नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले आपको खबर बताएं, जहां बिहार चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिहार का दौरा करने वाले हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। आपको बता दें, कुम्हरार और विक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा होगी। वहीं तारापुर में सीएम साय करेंगे जनसभा को संबोधित। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो बड़े दिग्गज मंत्री नेता हैं उनको उतारा जा रहा है। और उससे पहले प्रदेश के जो मुखिया हैं, दोनों प्रदेशों के, चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कर लें, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, आज बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। और दोनों अलग अलग जनसभाएं करते हुए, जनसभाओं को संबोधित करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जनसभाओं को संबोधित और प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। कुम्हरार में चुनाव प्रचार सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। वहीं तारापुर में सीएम साय की जनसभा जो है वो आयोजित है, जहां वो लोगों से संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव का मैदान तैयार, दूसरी ओर इस मैदान में जो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के, उनके हाथों में भी कमान सौंपी गई है। और इसी सिलसिले में आज मध्य प्रदेश के मुखिया और छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय बिहार चुनावी मैदान में नजर आएंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां आज बिहार दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बिहार दौरे पर रहेंगे। अलग अलग समीकरणों को साधने के लिए इन तमाम बड़े चेहरों को अन्य राज्यों के चुनावी मैदानों में उतारा जाता है। अगर पहले भी बात कर ले तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर मोहन यादव की जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं उनको लोकसभा चुनाव में बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था। सिर्फ पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी तमाम बड़े चेहरों को बिहार विधानसभा चुनाव के इस मैदान में उतार रही है। छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को कमान सौंपी गई है, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो अपनी अलग अलग जिम्मेदारी संभालेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों से निकलकर जो बड़े चेहरे हैं वो विधानसभा बिहार के लिए निकलकर प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। और इस सिलसिले में आज ये दो महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में दो अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी। तो ये बड़े दौरे हैं आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि दो फेज में ये पूरा चुनाव होना है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो है वो दो चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव है। 14 नवंबर को रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले परीक्षाओं की तैयारी और परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आते हैं उनको हल करने की कोशिश इन तमाम बड़े चेहरों के जरिए किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये दो बड़े मुख्यमंत्री जो हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी भोपाल और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से संजय डोंगरदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय जी, आपके पास पहुंचते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो पटल है वो चुनावी रण के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उस चुनावी रण में जो बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के हैं, सीधे तौर पर अगर बात करें तो आज तो मुख्यमंत्री मोहन यादव के वहां दौरे प्रस्तावित है। कौन कौन सा दौरा है, कौन कौन से विधानसभा में वो कौन कौन सी जनसभा करने वाले, सबसे पहले इसकी जानकारी आप दे दीजिए संजय जी। बिल्कुल राघवेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव का बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, उसके बाद मध्य प्रदेश के कई नामी या वरिष्ठ नेता जो है अब भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के वहां पर चुनाव प्रचारों में शामिल हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज अगर बात की जाए तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार में 2 विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार में भी शामिल होंगे और वही देखा जाए तो उनके नामांकन पत्र के लेकर भी शामिल होंगे। बिहार के कुम्हार निर्वाचन क्षेत्र में आदमपुरा और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्वती विद्यालय क्रीड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ के प्रत्याशी है संजय गुप्ता, जिनके नामांकन पत्र में भी और वहां की जनसभा को भी वहां पे संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक लेंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा है विक्रम विधानसभा पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान, वहां पर भी जनसभा और प्रत्याशी जो है वो है सिद्धार्थ सौरभ के पक्ष में वहां पर भी प्रचार प्रसार
करेंगे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री आज दोनों में ही दिन भर वहां पे रहे, बिहार का उनका दौरा है और दोनों ही जगह पर आज नामांकन पत्र के साथ जो जनसभाएं आयोजित की जा रही है उसमें शामिल होंगे और मध्य प्रदेश को दी गई सौगातों के बारे में बताएंगे। वहीं देखा जाए तो उसके बाद इनकी जो बैठक है वो कार्यकर्ताओं के साथ भी एक बैठक रखी गई है कि आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी परचम लहराती आ रही है वो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को सक्रिय होना चाहिए और उसको लेकर इसका पूरा इसकी रूपरेखा बनाएंगे। वही देखा जाए तो आज दोनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चुनावी दौरा देखने को मिलेगा और साथ में दोनों ही क्षेत्रों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल संजय, मोटिव भी यही है कि उस मॉडल को लेके ये जितने भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे दूसरे राज्यों की, वो मॉडल जो है उसकी प्रस्तुतिकरण वो अपने भाषण के माध्यम से कर ले, संवाद के माध्यम से कर ले। जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो यही बात बताएंगे जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर विकास की धारा बढ़ा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बिहार दौरे पर आज हैं, कौन कौन से आम सभा को, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, पहले तो ये जानकारी आप दे दीजिए राहुल। जी राघवेंद्र, आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो सुबह लगभग 8:30 बजे ही देखा जाए तो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां पर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री पटना पहुंचेंगे। वहां पर स्काउट एंड गाइड के जो मैदान है वहां पर एक बड़ी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद 2 नामांकन रैलियों में भी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्रीय इकाई ने जो चुनौती दी है, जो जिम्मेदारी दी है, वो उसके तहत देखा जाए तो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर संगठन के स्तर पर कई मंत्रियों को जो दायित्व है वो सौंपे गए हैं। उसके साथ ही देखें तो जो कैबिनेट है उसके भी कई मंत्रियों को वहां का दायित्व जो है वो सौंपा गया है, जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना हुए। उनके साथ में जो कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव थे, ओपी चौधरी थे, वो भी आज उनके साथ में रवाना हुए हैं। यानी देखा जाए छत्तीसगढ़ के समीकरण से तो बिहार में जो जातिगत समीकरण है उसे साधने का प्रयास यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो करने का प्रयास कर रही है। और वहीं अगर बिहार चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार चुनाव का जीतना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे बिहार में अपनी सरकार बनाने के साथ साथ केंद्र की जो सरकार है उसे भी स्थिर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अगर देखा जाए तो जो बिहार का चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम नजर आता है। इस बीच में यदि छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ अन्य जो मंत्री हैं वो भी गए हैं और ये जो दोनों मंत्री हैं वो जो है ओबीसी समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनके द्वारा जो स्थिति है उसे संभाली जाएगी। वहां की जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर जो मंत्री हैं उनकी नियुक्तियां जो है विधानसभा क्षेत्रवार की गई है। और वहीं बिहार की जमीन अलग है, बिहार के मुद्दे अलग होते हैं और जातिगत समीकरण जो आप बात कर रहे हैं, शायद इसी को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन तमाम ऐसे नेताओं को वहां पहुंचा रही है जो जातिगत समीकरण में एक बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तमाम जानकारी साझा की। तो देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में ये तमाम बड़े चेहरे जातिगत समीकरण की अगर बात कर ले या तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बिहार में नजर आएंगे। आज दोनों मुख्यमंत्रियों के अलग अलग दौरे प्रस्तावित है जहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वही छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से मासूमों की मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार सुबह चौरई की 3 साल 6 माह की अंबिका विश्वकर्मा ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बच्ची की तबीयत कफ सिरप पीने के बाद बिगड़ी हुई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मौतों की संख्या 26 तक पहुंच गई है। फिलहाल 2 और बच्चे नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लगातार हो रही मौतों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सिरप की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है।